आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू एमबीबीएस। अभी यही सीरीज़ चल रही है हमारी, तो इंशाल्लाह जब तक क्लासेस गो थ्रू नहीं होती तो मैं यही बताऊंगा कि एमबीबीएस क्या है, कैसे करना है, इसके ऊपर सारी बात करेंगे। तो इसमें इस तरह कि एफएससी में पढ़ने का अंदाज़ और एमबीबीएस में पढ़ने का अंदाज़ काफ़ी डिफरेंट है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपने जहन में रखनी है। एक होती है लर्निंग और एक होती है डी लर्निंग। ठीक है, डी लर्निंग इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन लर्निंग, क्योंकि आपने जो गलत पैटर्न है, जो याद करने का तरीका और किसी चीज़ को अप्रोच करने का तरीका, वो जितना अच्छा होगा उतने आप सही रहेंगे। और जितना आपका गलत अडॉप्ट हुआ है, उसको जब तक आप बोलेंगे नहीं, उसको चेंज नहीं करेंगे, उसको रिप्लेस नहीं करेंगे अच्छे तरीके के साथ, तो मुश्किल होती रहेगी, बढ़ता ही जाएगा आपका काम। तो इसलिए एक चीज़ को किस तरह पढ़ना है, किस तरह उसको समझना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए डिफरेंट हेल्पिंग मटेरियल, बुक्स हो गई, ऐप्स हो गई, आपस में ग्रुप डिस्कशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपना कोई एफिनिटी ग्रुप, आपके 2-3 बैचमेट जो है, यानी कि आपको लगता है आपका माइंड सेट, आपकी फ्रिक्वेंसी मिल रही है, उनके साथ अपना ग्रुप बनाएं। तो आप इस ग्रुप के अंदर ही रहकर आप डिस्कस करें, ताकि आपका जो नॉलेज है ना वो बढ़े, आपको आसानी हो। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अक्सर बच्चे पूछते हैं कि एफएस में हमने यानी कि रटा लगाया था, ये इतने कॉन्सेप्ट नहीं है, या मतलब कि इतनी अच्छी नहीं थी हमारी ग्रिप वहाँ पे। तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन ये है कि अगर आप अब से एमबीबीएस फर्स्ट ईयर से शुरू कर देंगे ना अपनी बेस बनाना, तो हो जाएगा। मुश्किल काम नहीं है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन ये है कि अगर नहीं आपकी बेस है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन कोशिश करें कि रट्टा लगाने की बजाय ना कॉन्सेप्ट समझ के उसको मेमोराइज़ करके बेस, उसकी जो बेस कॉन्सेप्ट है ना उस पर चलें, और सिर्फ क्रैमिंग ना करते जाएं। उससे ये है कि वॉलेटाइल नॉलेज होता है और बहुत ज़्यादा होता है नॉलेज, जिसकी वजह से आपका ना काम ख़त्म होना शुरू होता है, यानी कि दिमाग जवाब देना शुरू करता है। दूसरे नंबर पे आप करते हैं कि अभी तो क्लासेस भी स्टार्ट नहीं है, तो यूट्यूब से किस तरह पढ़ना है। और जब आपकी क्लासेस लग जाएंगी फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो है यूट्यूब से करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर आपको टीचर की समझ नहीं आ रही है, आपकी मिस हो गया, तो वो आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा यूट्यूब में। एमबीबीएस में स्टडी किस तरह करनी है, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जो आपने जहन में रखनी है, वो ये कि आपको इस चीज़ को समझना है कि इम्पॉर्टेंट क्या है और अनइम्पॉर्टेंट क्या है। आपको हर चीज़ को याद नहीं करना, हर चीज़ को रटा नहीं लगाना। इसलिए आपको जब ये पता लग जाता है ना कि इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट क्या है, तो आपका आधे से ज़्यादा काम आसान हो जाता है। एक तो आपने ये चीज़ देख ली। दूसरे नंबर पे अभी जब तक क्लासेस नहीं शुरू हो रही, तो तब तक आप अपना बुक्स वगैरह, यानी कि अगर आपने ख़रीदनी है, वो यूएचएस का जो आपका पूरा शेड्यूल है, सिलेबस है, उसके ऊपर आया हुआ है, तो वो आप देख लें कौन कौन से बुक्स हैं, तो आपने वो ख़रीद लेनी है जो उसकी रिकमेंडेड है। तो मेन बुक्स अभी ख़रीद लें, बाकी जो एडिशनल बुक्स हैं वो आप बाद में ख़रीदेगा। उसके बाद ये बात है कि आपने जो मेन बुक है, फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजी की गाइडेंस, वो तो ख़रीद ली है। मुश्ताक और फलां फलां वो नहीं ख़रीदनी, वो आप पीडीएफ के फॉर्म में रख लें और मेन बुक रखें, और एक आधी शॉर्ट बुक जो आपको चाहिए वो। उसके साथ आपने बुक्स खरीदने के बाद आपको हर चीज़ जो है ना कॉलेज में टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे, आपको खुद से करना होगा, या तो आप किसी से समझ लें, या यूट्यूब इसका बहुत अच्छा हल है। तो आपने ऐसे करना है कि अब यूट्यूब से बेशक अभी से शुरू कर दें, ताकि आपका टाइम ना ज़ाया हो, थोड़ा सा समझ आना शुरू हो जाए। यानी कि ये नहीं है कि आपने पूरा पूरा दिन अभी पढ़ना है। जब तक कॉलेज, कईयों के तो शुरू हो गए हैं कॉलेजेस, इनके नहीं शुरू हुए, वो ये है कि थोड़ा सा रिलैक्स होकर ना थोड़ा समझ आ जाए कि यूट्यूब से लेक्चर लेने किस तरह क्या करना है। वो अभी 100% समझ नहीं आएगी, लेकिन आपको ये पता लग जाएगा कि फिजियोलॉजी के कितने ज़्यादा वो हैं चैनल्स, और आपको उसमें से कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा बेटर, जिसकी आपको समझ आती है, तो वो आप देखना शुरू कर दें। लेकिन उसमें यह है कि ये नहीं कि आपने कोर्स कवर करना है या कोई बड़ा बोझ है, बस ये है कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि ये किस तरह पढ़ाते हैं। और दूसरे नंबर पे जो मेन बात है इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट के साथ, कि आपने हर चीज़ याद नहीं करनी। जो इंपॉर्टेंट है वो याद करनी है, जो अनइम्पॉर्टेंट है वो आपने बिल्कुल यानी कि बस नज़र से गुजारनी है एक दफ़ा। क्योंकि अगर आप वो चीज़ें याद करना शुरू हो जाएंगे जो यानी कि अनइम्पॉर्टेंट, यानी कि आपने सारा एफ की तरह बुक को रट्टा लगाना शुरू से एंड तक, तो उसमें आपका ये होगा कि एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगी और काम आपका बहुत थोड़ा हुआ होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि एक तो यूट्यूब पे कौन कौन से किस तरह लेक्चर होते हैं, और उसके बाद मैं आपको ऐप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ पहले। कि ऐप जो मैंने बताया था ना एनाटॉमी की, उसमें ये होता है कि आपको चलानी आनी चाहिए थोड़ी सी। मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने काफ़ी देर बाद मुझे उसका पता लगा था, और बाद में उसको चलाना भी मुझे ना कुछ दिन लग गए थे। तो इसलिए जब शुरू से होगा तो एक तो आपकी बुक होगी, दूसरे नंबर पे आपकी एनाटॉमी का एटलस होगा, और साथ में ऐप से अगर आप 3D एनिमेशन वगैरह देख लेंगे तो भी अच्छा होगा। तो
अब हम शुरू करते हैं इसके जो यूट्यूब के ऊपर चैनल्स हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी का यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा चैनल है। तो जो मैं प्रेफर करता था ना, वो था मोहम्मद बिन सुलेमान भाई हैं, MBS। उनके लेक्चर बहुत अच्छे होते हैं फिजियोलॉजी के लिए। वो और भी लेक्चर उनके हैं बाकी बुक्स के लिए, वो भी अच्छे हैं, लेकिन फिजियोलॉजी के लिए जो है ना, वो गाइडन ही पढ़ाते हैं कि मतलब पूरी गाइडन को उन्होंने एक्सप्लेन किया होता है। तो उसके अलावा बाकी मेडिकल गेटवे इस तरह और भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप उनको भी देखें। जो आपको अच्छा लगे आप उसको सुनना शुरू कर दें। दूसरे नंबर पे जो बायोकेमिस्ट्री है उसके लिए डॉक्टर राजेश हैं कोई, वो भी पढ़ाते हैं। और एक और है जो हारी MBBS, ये भी अच्छे हैं बायोकेम के लिए ना, ये भी अच्छा पढ़ाते हैं। और बाकी यूट्यूब के ऊपर ये नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही आपने देखें, आप टॉपिक लिखेंगे तो उसके रिलेटेड सारे आ जाएंगे। आप सबको चेक करें, जो हो सकता है आपको जो मेन है उनमें से कोई भी ना अच्छा लगे, कोई यानी कि जिसकी ऐसी वीडियो जिसके थोड़े से व्यूज़ है वो आपको अच्छी लग जाए और आप वो सेटिस्फाई हो जाए। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे करते हैं जिसके व्यूज़ ज़्यादा होते हैं वो देखते हैं, तो समझते हैं कि ये द बेस्ट वीडियो। ऐसे नहीं होता। यानी कि जो आपको, अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा तो आप उसकी 2-3 वीडियोस देख लें, गो थ्रू कर लें, ताकि आपको पता लग जाएगा मेन चीज़ क्या आती। तीसरे नंबर पे आती है एनाटमी। एनाटमी के लिए जो जनरल एनाटमी, इसकी एज सच कोई ना है नहीं है चैनल, तो ये वैसे भी इजी होती है। लेकिन वो मेरे ख्याल से डॉक्टर आसिफ कुरैशी हैं जो BD 84 पढ़ाते हैं ग्रोस की, बाकी भी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। तो उनकी BD 84 की जनरल एनाटमी की उनकी लेक्चर पढ़े हुए हैं, तो वो देख लीजिएगा। लेकिन बहरहाल आप भी सर्च कीजिएगा, अगर मिल जाएगा तो फिर वेल एंड गुड। उसके बाद बात आती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी वैसे ही रीड करते जाना है, और इसके साथ जो आपका एटलस है हिस्टो का, वो आप देख लेना, या उसकी गूगल पे आप देख लेना स्लाइड्स वगैरह, तो वो आपका इजी काम हो जाएगा। और साथ में जो हिस्टोलॉजी के लिए MBS के लेक्चर्स भी अच्छे होते हैं, वो आप देख लेना एक दफ़ा, कहने के कैसे हैं। लेकिन MBS में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया, वो इतनी रिक्वायर नहीं होती। तो आपने मेन हिस्टो करना, इतना ज़्यादा नहीं करना कि वो सारा काम एनर्जी उस पर वेस्ट हो जाए। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी के लिए तो मेरे ख्याल से एक ही द बेस्ट है, वो MBS। इन्होंने जो MBS भाई ने समझाई है ना एम्ब्रियो, वो कमाल है। तो वो देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं सेटिस्फैक्शन तो आप किसी और भी काफ़ी ज़्यादा हैं, उनसे देख लीजिएगा। हिंदी उर्दू के काफ़ी ज़्यादा। उसके साथ साथ हिंदी उर्दू के अलावा इंग्लिश के कुछ अगर आप देखेंगे ना चैनल्स, वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रॉस के लिए हमारे पास आते हैं डॉक्टर भानु प्रकाश। उनके लेक्चर्स बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि वो इंग्लिश चैनल है, यानी कि वो इंग्लिश में सारा पढ़ाते हैं, लेकिन समझ आ रही होती है हमें। यानी कि एशियन जो है ना, उनकी एक्सेंट यही है, एशिया वाला, और वो है भी मेरे ख्याल से इंडिया की हैं, तो वो बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा जो इंग्लिश जो होते हैं ना चैनल्स, उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन का एक अंदाज़ ही डिफरेंट होता है। उससे ना आपका कई ऐसी वीडियोस होती हैं कि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो बड़ा अच्छा बन जाता है। और दूसरे नंबर पे जो इधर के एशिया के, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के यहाँ के होते हैं, इसके अंदर आपको समझ बड़ी अच्छी आती है। इसके अंदर आपको यानी कि कोई बैरियर नहीं होता आपके, और उस लैंग्वेज बैरियर कोई नहीं होता, तो इसलिए जो चीज़ मुश्किल लगे वो इसमें देखने में कोई हर्ज नहीं है, आप यानी कि देख सकते हैं। तो उसके बाद आती है ग्रॉस एनाटॉमी में आपकी जो बोन होती है ना, वो आपने कॉलेज में कोशिश करें, कॉलेज में डिस्कशन करके जितनी याद कर सकते हैं ना कॉलेज के मॉडल्स पे, वो आप आपस में स्टूडेंट डिस्कस करके वो करें। और उसके बाद जो बाकी पूरा सिलेबस यानी कि BD वगैरह के अंदर जो चैप्टर वगैरह, ये जब आप शुरू करेंगे ना, आपको और अच्छी तरह से समझ आना शुरू हो जाएगी कि यानी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो जो चैप्टर वगैरह है वो आप कोशिश करेंगे वहाँ पे जितना आप ग्रैब कर सकते हैं ना कॉन्सेप्ट, वो करें। और अगर नहीं वहाँ पे समझ आ रही तो आगे कम से कम लेक्चर लाजमी एक दफ़ा ले लें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि बच्चे शुरू में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, समझ नहीं आती, फेडअप हो जाते हैं, और फिर ऐसे दिन गुजारते हैं, मतलब वहाँ पे भी समझ नहीं आई, यहाँ पे आके यानी कि वहाँ कॉलेज से वापस आके भी नहीं समझा, तो वो फिर प्रोफ के लिए ब्लॉक के लिए बहुत ज़्यादा सिलेबस जमा हो जाता है, और फिर बच्चा आहिस्ता आहिस्ता फेडअप होना शुरू होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कम से कम जो आज पढ़ाया है वो सुन लाजमी लो। 1-2 दफ़ा अगर रीड कर ले तो वो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने याद भी कर लिया, मीन आपने उसको लिख के देख लिया है, ऐसे वैसे होता तो नहीं है MBBS में, लेकिन ये है कि आपने समझ लिया और दूसरे को समझा भी दिया, तो बहुत अच्छी बात होगी। उसके बाद एक मेन कॉन्सेप्ट जो MBBS के अंदर है ना, वो जो FSC में कंपटीशन वाली बात थी, अगर वो यहाँ पे हो ना तो काम बहुत ख़राब हो जाता है। मसलन कि अगर आप कोई चीज़ समझ लिया है तो कोशिश करो कि दूसरे अपने दोस्त को या क्लासमेट को समझा दो। उससे ये होता है आपका अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है, आपको और पुख्ता हो जाता है, और अगले को समझ भी आती है, अगले के लिए आसानी हो जाती है। तो कोशिश करें कि वो इल्म को समेट के बैठने के बजाय आप शेयर करेंगे, तो आपका भी फ़ायदा होगा और अगले का भी फ़ायदा होगा। उसके अलावा मैं एक और बारे में बात करना चाह रहा था, वो ये कि स्टूडेंट टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आप समझ रहे होंगे कि अब कॉलेज में जाना है, सारे पढ़ने वाले बच्चे होंगे, लाइक होंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये जो डिवीजन पहले थी ना FSC मैट्रिक में, अभी ऐसे होगी, कुछ बहुत पढ़ने वाले होंगे, कुछ एवरेज होंगे, और कुछ बैक बेंचर्स तो नहीं, यानी कि कुछ कम पढ़ने वाले, चूँकि बैक बेंचर्स ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं यहाँ पे।
जो मेरी नज़र के मुताबिक। तो उसमें ये होता है कि अब आपने बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले होना है, डिस्टिंक्शन वगैरह लेनी है, या आपने नॉर्मल अच्छे नंबरों में पास होना है, या आपने ख़तरे के घंटे के ऊपर पास हो जाएंगे, हो भी सकता है पास हो जाए या ना भी हो सकता। इसमें ये होता है जो होते हैं लास्ट वाले, फॉर एग्जाम्पल यानी कि जिन्होंने डिस्टिंक्शन वगैरह लेनी है, उनके लिए तो भाई सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मीन्स मैक्सिमम चीज़ें उन्होंने कवर करनी है, हर चीज़ को याद करना है, रिवाइज करना है बार बार। तो जो दूसरे हैं जिन्होंने यानी कि अच्छे नंबर पास होना है, अच्छे नंबरों से पास होना है, रिस्क नहीं लेना, उनके लिए ये होता है कि जो इसेंशियल चीज़ें हैं, मीन अब इसेंशियल और इंपॉर्टेंट में थोड़ा फ़र्क समझ लें। इसेंशियल वो होती है कि जिसके बगैर आपका कोई काम मुकम्मल नहीं है, फॉर एग्जांपल उसके बगैर तो वो चीज़ नहीं। फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई बेड बनाना है, उसके लिए लकड़ी इसेंशियल चीज़ है, कील इसेंशियल चीज़ है, इसके बगैर बेड नहीं बनेगा। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपने उसके ऊपर कौन सा कलर करना है, ये वो बाकी वो सारी, यानी कि जितना आप इंपॉर्टेंट करते जाएंगे तो उतना आपका अच्छा बेड होता जाएगा। इसी तरह फिर इंपॉर्टेंट की कैटेगरीज होती हैं, 5 स्टार होते हैं कोई, यानी टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स 3 स्टार होते हैं, कुछ 2 स्टार होते हैं, यानी कि इस तरह से उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है। लेकिन इसेंशियल चीज़ें होती हैं वो आपने कोशिश करनी है कि वो लाजमी साथ साथ और ग्रैब करते जाएँ। क्योंकि जो डिस्टिंक्शन वाले होते हैं उन्होंने साथ साथ पढ़ना है, रिवाइज़ करना है बार बार, क्योंकि वोलेटाइल नॉलेज होता है, तो ये यानी कि उड़ता जाता है। अक्सर प्रूफ में ऐसे होता है कि आप देखते हैं अच्छा ये मैंने हाईलाइट ही किया, याद ही नहीं आ रहा होता कि आपने पढ़ा भी था कभी कि नहीं, लेकिन वो आपने एक दफ़ा याद भी किया था, बहुत किया था, बस इतना कुछ ज़हन में खाका रहता है, हाँ हाईलाइटिंग की हुई है तो शायद पढ़ा ही होगा मैंने। देखिए इतना ज़्यादा होता है नॉलेज और वोलेटाइल होता है तो वो एवेपोरेट होना शुरू होता है। ये हो गई दूसरी कैटेगरी की बात। तीसरी कैटेगरी में वो बच्चे जाते हैं यानी कि आपने सारा साल बहुत मुश्किल से कॉलेज गए हैं, तो जो दूसरी कैटेगरी वाले होते हैं जिन्होंने अच्छे नंबरों से पास होना था, इनका ये होता है कि कॉलेज लास्ट में जाना है, मीन पढ़ना है या नहीं पढ़ना, लेकिन पता हो कॉलेज में चल क्या रहा है, चीज़ें किस तरह होती हैं, ओएसपी का मतलब क्या है, उनके बेसिक बेसिक चीज़ें पता होती हैं। और जो तीसरे वाले शहजादे होते हैं मसलन के एक रात में तैयारी करने वाले या इस तरह, वो फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। वो कोशिश करें आप इस कैटेगरी में ना आए, तो इस कैटेगरी में आए कम से कम, क्योंकि जब एंटर होना होता है ना कॉलेज में, सारे सोचते हैं मैं तो इस कैटेगरी में आऊँगा, लेकिन जब बंदा एंटर होता है फिर यहाँ से फिर बंदा यहाँ पे जाता है सीधा। कोशिश करें कि यहाँ पे कम से कम सस्टेन करें और अपना जो है ना द बेस्ट दें। लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल पढ़ते रहें, एमबीबीएस के बच्चे ये नहीं कि बिल्कुल पढ़ते ही रहते हैं, जैसे बचपन से सुना होता है, खेलते भी हैं, एंजॉय भी होता है, लेकिन ये है कि मैनेज करके वेस्ट टाइम नहीं करना, ना खेलते वक्त ना पढ़ते वक्त, तो बस हो जाता है फिर इतना मुश्किल नहीं। तो अब आप इसके लिए यही है कि भाई आप कोशिश करें कि इस कैटेगरी में ना आएँ, थर्ड कैटेगरी में कम से कम सेकंड में रहें, ताकि आप साथ साथ करते जाएँ। और दूसरे नंबर में जो मेन बात है ना वो ये है कि अभी जो आप पढ़ेंगे आपका लेवल डिफरेंट है, लेकिन जब जैसे जैसे आप ब्लॉक देंगे, मॉड्यूल देंगे, फिर ब्लॉक देंगे, फिर प्रॉफ के करीब आएंगे, आपका लेवल, थिंकिंग लेवल, आपका अप्रोचिंग लेवल, आपका कॉग्निटिव जो आपकी कैपेसिटी है वो डिफरेंट हो जाएगी, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए सारी बातें अभी समझ नहीं आ सकती, क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है, आप वो क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियोज़ बनाऊँगा, आपको बता दूँगा। तो लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल जो है ना माइंड सेट बना के तो एक दफ़ा अपनी बुक्स वगैरह ले लें, जो भी करना है आपने, तो ताकि आपके लिए आसानी हो। और दूसरे नंबर पे जो बुक्स स्टार्ट करना कोशिश करें कि मैक्सिमम उसको ओवरव्यू करें। ये ना हो कि आप अभी से ही हर चीज़ को रटा मारना शुरू कर दें, याद करना शुरू कर दें, ओवरव्यू करें, अच्छा ये है, ये है, ये है, क्योंकि फिर आगे जाके भी पूरा एक चैप्टर में से मेन चीज़ें करनी होती हैं, हर चीज़ नहीं करनी होती, क्योंकि एनर्जी को बचा के अनइम्पॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज़ों पे लगाना, यही मेन जो गुर है ना एमबीबीएस का, जो मैं टीचर ने कहा था वो यही है। तो आप भी कोशिश करें कि इसी को अपनाएं। थैंक यू वेरी मच।